ज्यादा रखेंगे तो आप लगता है कि वैक्सीन भी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था दोनों का अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है हेत का। हेत, यस सर। देखो एक बात मैं आपको क्लियरली कर दूं कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। कोई भी स्टूडेंट पीछे का है तो वो ये ना सोचे कि अगर आगे के सब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हमको भी इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। नो, देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी और गुजराती, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, सो यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करो। इवन इफ सम स्टूडेंट हैज नॉट प्रिपेयर्ड एनी प्रेजेंटेशन एंड वांट टू गिव ओरल स्पीच, दे कैन। आप सिर्फ स्पीच देना चाहते हो, बताना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई हेजिटेशन नहीं रखना है कि मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, मैंने तो स्पीच रेडी की थी, तो क्या मैं करूं? अरे बिंदास कर सकते हो। आपने नोटबुक में लिखा है तो उसका फोटो शेयर करके मैं समझा सकता हूं, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। हर एक स्टूडेंट अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करे। आप अभी जो दोगे उससे आगे बढ़ना है। आप अभी डर के रुक जाओगे तो फिर आगे का लेवल पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट जिसने भी कोशिश की है बनाने की, प्रिपरेशन की, इवन 2 लाइन भी प्रिपेयर की है तो वो भी बोले। ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्टिसिपेंट आफ्टर वैभवी एंड कांसी। our third participant is Het Modi. So Het, you can start with your presentation. uh, First of all, you have to unmute your mic and start your video camera, and then share with your presentation and give your excellent speech. Come on, go ahead. सर एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible and also visible. Your screen is visible. Good. Namaskar. Good morning, friends. My name is Het Modi, and today we cover topic how coronavirus work and spread and second COVID test. So let's start our presentation. So what is coronavirus? Coronavirus है क्या? Coronavirus are a family of viruses that can infect both human and animals. There are several type of coronavirus that can infect humans, which means that is a one type of family virus which infect both human as well as animals. So before we start our presentation, how coronavirus work, it is essential to know the structure of the lungs. This structure is called windpipe. This windpipe is divided into two tubes, which is called bronchi. And these bronchi are divided into small further parts, which is called bronchiolitis. So now I have a question that what is alveoli? Can anyone tell me what is alveoli? No, this is a presentation, so you keep with your information only. Okay, alveoli. Alveoli is a part of our lungs which are situated at the end of the bronchiolitis. ये एल्वोलाई है वो बहुत ही मेन पार्ट है। क्यों ये मेन पार्ट है? एल्वोलाई मेन पार्ट क्यों है? क्योंकि इट्स एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को दोनों को एक्सचेंज करती है। इसकी वजह से एल्वोलाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लंग्स में। Now there is a question which arises that why coronavirus attack only in the cells of the lungs? Why it's not attack in the cells of the hand, leg, and brain? And the answer is that ACE2 receptor is found only in the cells of the lungs. Now you can see over here that the fork of the coronavirus, जो कोरोना वायरस है उसके कांटे को बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कांटे को बोला जाता है H2 रिसेप्टर। क्या बोला जाता है? H2 रिसेप्टर। अब होगा क्या, जो ये स्पाइक प्रोटीन है वो H2 रिसेप्टर पे बैठेगा ताकि उसको H2 रिसेप्टर को ऐसा लगेगा कि ये फ्रेंडली है और उसको एंटर करने देगा कोरोना वायरस को। अब होगा क्या कि जो कोरोना वायरस जैसे ही एंटर होगा हमारी बॉडी में, सेल्स मेम्ब्रेन में, ऐसे ही तबाही शुरू हो जाएगी। कैसे? कि जो कोरोना है वो इंस्ट्रक्शन देगा हमारे सेल्स को with the help of genomic codes which are present in the RNA of the coronavirus। और इंस्ट्रक्शन कैसे देगी कि तुम जो काम कर रहे हो वो भी बंद करो और मेरी मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाओ। अब होगा क्या कि हमारे जो सेल्स है
वो अपना काम छोड़कर कोरोना वायरस की मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाएंगे। अब होगा क्या उसमें कि जो लेक ऑफ स्पेस हमारा सेल्स और उसमें कोरोना वायरस की कॉपीज बनाएगा, और ड्यू टू लेक ऑफ स्पेस हमारा सेल्स फट जाएगा। उससे होगा क्या कि जो हमारी एडवांस इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट होगी और वो एंटीबॉडीज रिलीज करेगी। क्या करेगी? एंटीबॉडीज रिलीज करेगी। उससे होगा क्या? जो एंटीबॉडीज है वो स्पाइक प्रोटीन पे बैठ जाएगा, जो कोरोना वाले कांटे हैं उसमें वो बैठ जाएगा। क्यों? ताकि कोरोना वायरस सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर ना घुस पाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब प्रॉब्लम तो हम लोग समझ आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बाकी के कोरोना वायरस है उसका क्या होगा? वो तो हमारे सेल्स में है ही, वो हमारी बॉडी में है। तो अब क्या होगा? तो जो ये मेसोफेगस है वो कोरोना वायरस को इंसर्ट कर देगा, अपने अंदर खींच देगा, ताकि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में से नहीं रहेगा। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि जो कोरोना वायरस है उसमें ब्रेथिंग की प्रॉब्लम क्यों है? क्यों ब्रेथिंग की प्रॉब्लम होती है कोरोना वायरस की वजह से? उसका आंसर ये है कि जब हमारा सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है मीडियम ऑफ सेल्स की वजह से, और इम्यूनिटी सिस्टम और कोरोना वायरस दोनों फाइटिंग करते हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि जो कफ है, पल्स है, वो हमारे एल्वुलाई सिस्टम में गप इकट्ठा हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है दोनों एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से इंसान डेथ हो जाता है, इंसान मर जाता है। ये तो हमको पता चल गया है कि ये कोरोना वायरस वर्क कैसे करता है, लेकिन कोविड टेस्ट क्या है और किस प्रकार के है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कोविड टेस्ट के बारे में। कोविड टेस्ट है वो 3 प्रकार के टोटल होते हैं। फर्स्ट है आरटीपीसीआर और मॉलिक्यूलर टेस्ट, सेकंड है एंटीजन और रैपिड टेस्ट, एंड थर्ड एंटीबॉडीज टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट आरटीपीसीआर और मॉलिक्यूलर टेस्ट। ये है क्या? ये बहुत ही मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग है। ये बहुत टाइम लेता है अदर टेस्ट के। ये कोरोना वायरस है वो आरएनए से है, और ये ह्यूमन है डीएनए। अब होगा क्या इसमें कि जो आरएनए है वायरस, जो वो कन्वर्ट होगा डीएनए में थ्रू द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांजेक्शन, और जो कोरोना टेस्ट है वो टेकन बाय द विद द हेल्प ऑफ आरटीपीसीआर, एंड द फुल फॉर्म ऑफ आरटीपीसीआर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब ये तो हमको पता चल गया है कि ये हमारा डीएनए लगे, पर कैसे लगे डीएनए हमारा? कि जो सलाइवा है हमारे माउथ में और हमारे नोज में वो कन्वर्ट होगा डीएनए में, और विद द हेल्प ऑफ आरटीपीसीआर उस मशीन में रखा जाएगा। अब मेन चीज यहाँ पे शुरू होती है क्या कि जो एवरेज नंबर है चैन का वो है 35 नंबर। अगर 35 नंबर से ज्यादा ये ज्यादा होता है तो कोरोना पॉजिटिव होता है, और जो 35 नंबर से लेस मतलब कि 31, 32, 33 वो नेगेटिव बोला जाता है। इस साइकिल को बोला जाता है थ्रेश होल्ड वैल्यू। क्या बोला जाता है? थ्रेश होल्ड वैल्यू। अब बात करते हैं रैपिड टेस्ट के बारे में। ये रैपिड टेस्ट है क्या? रैपिड टेस्ट मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सैंपल है वो कलेक्ट करते हैं पेशेंट द्वारा, और मिक्सचर ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, क्या बोला? मिक्सचर ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स के द्वारा वो मिक्स करते हैं, और विथ इन ओनली एंड ओनली विथ इन 20 मिनट्स हमको रिपोर्ट दे देते हैं। हमको पता चल जाता है कि हमारा कोविड पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो अब हमसे बचे कैसे? हम कोरोना वायरस से बचे कैसे? तो सिर्फ 5 चीजें करें, हम उससे बच जाएंगे। कि काम बिना घर में से बाहर मत निकले, 2 गज की अंतर रखे, मास्क फर्जियत पहने, 6 मीटर की दूरी रखे, दवाई भी और कढ़ाई भी, और घर में सुरक्षित रहे और बाहर मत निकलिए। आपका खूब खूब धन्यवाद। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, सुपर्ब हेत, very nice efforts again. Like Kansi, Vaibhavi, Heth also give excellent efforts, excellent presentation, excellent information. और मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कैसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा टॉपर्स में। सबका इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूँ और सबकी इंफॉर्मेशन एक से बढ़िया एक निकल रही है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। हेत एक्सीलेंट थैंक यू सो मच एफर्ट्स। सर। यस, ग्रेट ग्रेट। चलिए उसके बाद पहले हम सब लोगों का प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं, फिर मैं मेरे जो रिव्यूज है वगैरह सब देंगे। अभी नेक्स्ट टर्न इज खुशी।
सो